नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लोकसभा चुनाव के बाद में भजनलाल सरकार बिल्कुल एक्शन मोड पर नजर आ रही है। आपको पता होगा कि 14 जून को सरकार ने कहा था कि जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसमें महिलाओं को 30% जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको हम 20% और बढ़ाकर 50% करने वाले हैं। मतलब थर्ड ग्रेड जो भर्ती होगी उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि क्या राजस्थान में सभी परीक्षाओं में जो महिलाओं हैं उनको 50% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि सरकार कौन कौन से फैसले लेने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो बात करें जो गहलोत सरकार द्वारा 50 जिले बनाए गए थे उसके लिए रिव्यू कमेटी बना दी है। साथ ही सरकार जो नगर निगम है उसमें भी परिवर्तन करने वाली है। आपको पता होगा अभी राजस्थान में 11 नगर निगम है तो उसमें भी सरकार परिवर्तन करने वाली है। साथ ही जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है और उसी के साथ ही जो हम बात करें जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था युवाओं को तो उसमें भी परिवर्तन सरकार कर सकती है। तो उन सभी विषयों में हम आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि सरकार ने यह कहा था 14 जून को कि हम क्या करने वाले हैं, जो आरक्षण है थर्ड ग्रेड भर्ती में उसको बढ़ाकर 30% से 50% करने वाले हैं। ये चीज बहुत चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है जो कांग्रेस है वो बिल्कुल चुनाव में यही कहती आ रही थी कि यदि हम जीतते हैं तो हम क्या करेंगे कि महिलाओं को जो नौकरी मिल रही है उसमें हम 50% आरक्षण कर देंगे। ये विपक्षी पार्टी कहते आ रही थी। अब क्या है, सरकार भी इसके एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि हम बात करें कि जब सरकार अभी आपको पता होगा जो किसान सम्मान निधि है उसको भी सरकार ने बढ़ा दिया है। पहले किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए दी जा रही थी, पंजाब सरकार ने उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया था। जो 2,000 रुपए हैं वो किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही थी। सरकार बड़े फैसले ले रही है। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जब नारी बंधन अधिनियम आया था उस समय भी ये चीजें चर्चा में, जब केंद्र सरकार में नारी बंधन अधिनियम आया था इसमें कहा गया था कि लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तब भी ये चर्चा बनी हुई थी कि उस समय महिलाओं को नौकरी में क्या दिया जाए, 50% आरक्षण दिया जाए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार ने क्या किया है, ये जो 30% से बढ़ाकर 50% आरक्षण किया है वो क्या है, एक प्रकार का सरकार का प्रयोग है। सरकार क्या करना चाह रही है, प्रयोग करने जा रही है। सरकार महिलाओं के आरक्षण को लेकर विधिक परीक्षण कर रही है और जल्द ही सभी तरह की सरकारी नौकरियों में तय आरक्षण की सीमा में महिलाओं को 50% आरक्षण सरकार क्या कर सकती है, दे सकती है। इसकी शुरुआत शिक्षा विभाग के विभिन्न जो पद है उसमें किए जाएंगे। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जो पद होते हैं उसमें ये जो परीक्षण है वो पहले किए जाने संभावित है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो भजनलाल सरकार है उन्होंने पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करने के लिए क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फिर देखो हम आगे बात करें, अभी देखो रीट के बारे में सारी चीजें क्लियर है नहीं, क्योंकि रीट तो क्या है, एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। और जो थर्ड ग्रेड जो एग्जाम होगा वहां तक हम बात करें, जो मदन लाल दिलावर है अपने शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि रीट जो सिस्टम है, जो पात्रता परीक्षा है उसको हम हटा भी सकते हैं। तो ये अब देखने को अपने बाद में पता लगेगा कि जो रीट होगी उसमें आरक्षण मिलेगा या जो जो रीट के बिना जो सीधा एग्जाम होगा थर्ड ग्रेड के लिए उसमें आरक्षण दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस है वो कब से कह के आ रही थी, आपको पता है सारे जो चुनाव थे, जो कैंपेन थे उसमें राहुल गांधी और उनके जितने भी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है वो कह रहे थे यदि हम आएंगे तो दो चीजें करेंगे, एक तो जो महिलाओं को आरक्षण को 50% कर देंगे नौकरी में, साथ ही जो अग्निपथ स्कीम है उसको भी हम हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखो फिर हम आगे बात करें कि एक और बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है, जिसमें आपको पता होगा गहलोत सरकार ने राजस्थान में 50 तो जिले बना दिए गए थे और 3 नए संभाग बनाए थे। टोटल 50 जिले, 17 जिले नए बना दिए थे, टोटल 50 जिले कर दिए थे। तो उसमें भी अब चीजें चर्चा में चल रही है। सरकार ने क्या किया है, एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन कर दिया है। इसका रिव्यू करने के लिए सरकार जो क्या करेगी, जो कमेटी है वो रिव्यू करेगी जो जिले बनाए गए हैं वो सही बनाए गए हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए जिला बनाया गया है। तो उसके लिए सरकार प्रयास करने वाली है। ये जो कमेटी है वो रिव्यू करने वाली है। इस जो कमेटी बनाई गई है उसमें प्रेमचंद बेरवा क्या होंगे, संयोजक होंगे। साथ ही जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, आप जानते होंगे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, ये उद्योग मंत्री है राजस्थान सरकार में, ये क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। साथ ही कन्हैया चौधरी जो कि पीएचडी मंत्री है वो भी इसमें सदस्य होंगे। हेमंत मीणा जो कि राजस्व मंत्री है वो भी इसमें सदस्य होंगे। सुरेश सिंह रावत आप जानते होंगे पुष्कर से विधायक है सुरेश सिंह रावत, और जल संसाधन मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, तो वो भी क्या करेंगे, इसमें मंत्री होने वाले हैं, तो सॉरी इसमें सदस्य होने वाले हैं। तो इन सदस्यों की समिति एक गठन की गई है और ये क्या करेंगे, फैसला लेंगे। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो जिन जिलों पर चर्चा बनी हुई है, या यह कह सकते हैं कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर यह हो सकता है कि उनको जिला जो दिया गया है वो सारा हटाया जा सकता है। तो उसमें देखो हम जिले की बात करें तो लगभग टोटल 17 जिले बनाए गए थे, उसमें 10-12 ऐसे जिले हैं जहां पर सरकार को लग रहा है, या यहाँ पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जिले बनने की संभावनाएं बहुत कम है। जिस प्रकार दूदू हो गया, खैरतल तिजारा जो कि अलवर से अलग करके बनाया गया था, कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर से अलग करके बनाया गया था, नीम का थाना जो कि सिक्कर से अलग करके बनाया गया था, केकड़ी
जो कि अजमेर से अलग करके बनाया गया था। फिर हम बात करें अनूपगढ़ जो कि बीकानेर से अलग करके बनाया गया था, सांचौर जो कि जालोर से अलग करके बनाया गया था, सलुम्बर जो कि उदयपुर से अलग करके बनाया गया था, फलोदी जो कि जोधपुर से अलग करके बनाया गया था, शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग करके, और जो श्री गंगा आपके गंगापुर सिटी है जो कि सवाई माधोपुर से अलग करके, और जो डीग जिला है जो कि भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। वहां पर अभी तक संशय लग रहा है कि इनकी ये रहेंगे जिले या नहीं रहेंगे, इस पे ये जो कमेटी है वो रिव्यू देने के बाद में सारी चीजें पता लगेगी। साथ ही हम बात करें इन जिलों को बरकरार रखा जाता है, कौन से ऐसे जिले हैं जिनको बरकरार रखने की संभावना है, तो उसमें एक तो ब्यावर जिला का रख सकते हैं, बालोतरा और जो डीडवाना कुचामन जिला है उसको स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा, मतलब इसमें ज्यादा परिवर्तन लगने की संभावना अभी नहीं नजर आ रही है। तो ये सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें रिव्यू हो रहा है और यहाँ पर ये सरकार है वो जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। फिर हम बात करें और सरकार का कौन सा बड़ा फैसला हो सकता है, तो सरकार नगर निगम में परिवर्तन कर सकती है। आपको पता है अभी राजस्थान में 11 नगर निगम है, तो जो भजनलाल सरकार है वो इसमें भी बड़ा फैसला ले सकती है। आपको पता है कांग्रेस सरकार ने जयपुर, जोधपुर व कोटा में स्थानीय नगर निगमों को दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया था। हाल ही में जो बीजेपी सरकार है वो फिर इन तीनों शहरों में नगर निगमों को एक एक करने का फैसला लिया है। मतलब पहले आपको पता होगा कि जब हम बात करें जयपुर में जयपुर और जयपुर हेरिटेज दो थे, जिसमें जोधपुर में जोधपुर नॉर्थ साउथ और कोटा में भी नॉर्थ और साउथ दो नगर निगम हुआ करते थे। तो अब सरकार जो बीजेपी सरकार है वो क्या करने वाली है, वापस इनको एक ही करने वाली है। इसके साथ ही भीलवाड़ा, अलवर, पाली, बांसवाड़ा, सिक्कर, नागौर और श्रीगंगानगर में से 3-4 शहरों में नगर निगम स्थापित करने की तैयारी भी सरकार कर रही है। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर आबादी के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। निगम बनाने के लिए आपको पता होगा 5 लाख की आबादी होनी चाहिए, लेकिन सरकार चाहे तो विशेष परिस्थितियों में इसमें छूट भी दे सकती है। ये सारी चीजें आपको जानकारी होगी। अभी हम बात करें कि राजस्थान में कितने नगर निगम है, तो ये टोटल 11 नगर निगम है। 11वां कौन सा है, पहले हम थोड़ा इनके बारे में बात करें तो देखो, एक तो कौन सा है, अजमेर नगर निगम है, दूसरा बीकानेर नगर निगम है, फिर देखो जयपुर में 2 नगर निगम हैं, एक तो जयपुर नगर निगम और एक जयपुर नगर निगम हेरिटेज। दूसरा हम बात करें जोधपुर में 2 नगर निगम है, जोधपुर नॉर्थ और जोधपुर साउथ, और कोटा में भी 2 है, कोटा नगर निगम नॉर्थ और कोटा नगर निगम साउथ। फिर हम बात करें उदयपुर में है, भरतपुर में है, और जो 11वां नंबर का जो बनाया गया था उसको आपको पता होगा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसकी घोषणा की गई थी आपके जून 2023 में। वो नगर निगम आपके अलवर नगर निगम। तो ये जो 11 नगर निगम है उसमें भी सरकार क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, इसमें भी चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीजें भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। फिर देखो आगे हम बात करें तो देखो अब और कौन कौन सी चीजें हैं जो सरकार चेंज कर सकती है, तो इसके बारे में हम बात करें तो सरकार जो आपके ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें परिवर्तन कर सकती है। साथ ही जो सरकार पेंशन राशि दी जा रही है, जिस प्रकार अभी एकल नारी को सरकार ने 750 रुपए पेंशन से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है, तो उसमें भी सरकार क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि जो आगामी दिन है उसमें सरकार बहुत बड़े फैसले लेने वाली है, उसमें देखा जाएगा सरकार क्या करती है। ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है इस पर भी मैं बात करूं कि अभी हम बात करें जो जिस प्रकार हम मध्य प्रदेश है उसमें 35% आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, पंजाब में 33% आरक्षण दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि सरकार भी इसमें परिवर्तन कर दे और महिलाओं को 50% तक भी आरक्षण दिया जा सकता है। आप बता सकते हो कि कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है या क्या चीजें आपके हिसाब से होनी चाहिए। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।